हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो और एक आईपीओ का ओपन होने वाला है आपका, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक हेल्थ केयर का आईपीओ, चलो इसके बारे में। तो कंपनी का नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। तो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 1994 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड इज ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो जो भी मतलब फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दैट स्पेशलाइज द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डाइवर्स एरे ऑफ sterile liquid products, specifically parental products, which are packed in plastic containers utilizing aseptic blow fill seal, ABFC, and injection stretch blow molding, ISBM technologies. So this company is also a manufacturer of medical devices. ये मेडिकल मतलब जो भी मेडिसिन के साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस में भी प्रोडक्शन करती है। एंड कंपनी मैन्युफैक्चर फ्लूइड थेरापी फॉर्मुलेशन इंक्लूडिंग आईवी फ्लूइड्स। आप इंजेक्शन में यूज किया जाता है आईवी, वर्ड डेफिनेटली सुने होंगे। डायलेंट्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन एंड रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स। सो ना ही ये एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए, ये मल्टीपल डाइवर्स डिजीज के लिए ये काम कर रहा है। इट इज ऑल्सो ऑफरिंग इरिगेशन सॉल्यूशन, फास्ट एड प्रोडक्ट्स एंड आई लुब्रिकेंट्स। देखिए मतलब डिफरेंट ये अपना फास्ट एड प्रोडक्ट्स भी बनाता है, आई लुब्रिकेंट्स भी बनाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्स है, डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट। कोई एक की स्पेसिफिक मतलब एक ही डिजीज के लिए प्रोडक्ट बनाता है ऐसा नहीं, बहुत डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट आपका डिजीज के लिए ये अपना मेडिसिन बनाती है। ना ही उतना वो डिफरेंट मेडिकल डिवाइस भी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कंपनी है। तो बढ़िया कंपनी है। तो अच्छा, कंपनी मार्केट प्रोडक्ट्स थ्रू 3 बिजनेस यूनिट। इसका 3 तरह का बिजनेस यूनिट। पहले तो नेशनल सेल, जो कि विद इन इंडिया, एंड इंटरनेशनल सेल मतलब डिफरेंट कंट्रीज में इसका बिजनेस है। प्रोडक्ट पार्टनरिंग विद वेरियस फॉरेन एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ना ही इतना, वो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनाता है, मतलब कुछ इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में एंड कुछ फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप में भी कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वो करती है। दिस कंपनी मैन्युफैक्चर ओवर 45 जेनरिक प्रोडक्ट्स। 45 जेनरिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। और उसके साथ साथ मार्केटिंग देम अंडर देयर ब्रांड्स, खुद के ब्रांड में ही मार्केटिंग करती है इन इंडिया में, एंड थ्रू 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड स्टॉकिस्ट। मतलब 320 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया में, मतलब बहुत ही बढ़िया वाइड फैला हुआ नेटवर्क है। द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट इन अफ्रीका। इसका इंडिया के साथ साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड यूके एंड बियॉन्ड, डिफरेंट कंट्रीज में भी इसका प्रोडक्ट सेल होता है। दिस प्रोडक्ट आर रजिस्टर्ड इन 19 कंट्रीज में ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंप्लीट विद वेरियस रेगुलेशन। इन फाइनेंशियल ईयर 2025 द कंपनी एक्सपोर्टेड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू 21 डिफरेंट कंट्रीज में। ये 2025 फाइनेंशियल ईयर में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर चुका है। As of March 31st, the company has storm of 1,718 employees. इसमें 1,718 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। एट फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी लैबोरेटरी वेल एस्टैब्लिश। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है ना, वेल एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस विद ए डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसका कोई एक ही प्रोडक्ट ये नहीं बनाता है, बहुत डिफरेंट तरह का डाइवर्स प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करता है। डाइवर्स मार्केट को भी ये कवर अप करता है। देखा जाए तो अभी हम बात कर रहे थे 19 कंट्रीज को ये कवर कर रहा है। तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो फैक्ट्रीज है बहुत बड़े हैं। वाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग नेटवर्क, इसका नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है। 1994 से वो बिजनेस किया है और बहुत नेशनल वाइज एंड इंटरनेशनल वाइज भी इसका नेटवर्क बढ़िया है। तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय लार्ज डाइवर्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। तो बहुत ही स्किल्ड इसके पास लेबर अवेलेबल से। तो चलिए इसके बारे में, आईपीओ के बारे में और डिटेल में जानते हैं। कब ओपन हो रहा है, कितने का आईपीओ ला रहा है। तो अमंता हेल्थ केयर आईपीओ इज अ बुक बिल्डिंग इशू ऑफ 126 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। मार्केट से 126 करोड़ पैसा उठाएगा। तो इशू इज एंटायरली ए फ्रेश इशू ऑफ 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 126 करोड़। तो अमंता हेल्थ केयर ओपन्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन सितंबर 1। आज आपका जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 29 अगस्त है। तो ये ओपन हो रहा है सितंबर 1 2025 को एंड क्लोज हो जाएगा आपका सितंबर 3 2025। द अलॉटमेंट फॉर द अमंता हेल्थ केयर आईपीओ इज टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स्ड आज सितंबर 9
2025. Amanta Healthcare Products price band is set 120 to 126. मैं बोलूँगा हमेशा आप अपर प्राइस बैंड में ही आप IPO अप्लाई कीजिए, मतलब 126 पैसा 126 रुपीज़ में ही अप्लाई कीजिए, ना कि 120 और 122 123 नहीं, आप 126 में ही अप्लाई कीजिए। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए ताकि अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। तो लॉट साइज अपना एप्लीकेशन इज 119, एक लॉट में आपको 119 शेयर्स मिलेंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय रिटेलर इज 14,994, 119 शेयर के लिए मिनिमम आपका 14,994 रुपीज चाहिए बेस्ड ऑन अपर प्राइस। द लॉट साइज इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल एनआईएस के लिए 14 लॉट्स अमाउंट टू 2,09,916 एंड फॉर बिग एनआईएस के लिए इट इज 67 लॉट्स अमाउंट 10,04,598 रुपीज। तो कौन कौन इसके लीड मैनेजर है? इसके जो लीड मैनेजर है वो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है, जो कि मतलब हेल्प करते हैं किस तरह से मार्केट में वो आईपीओ लॉन्च होगा, किस तरह से आईपीओ का रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब के बारे में बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये देखता है। एंड एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब जो रिकॉर्ड रखेगा किन किन को आईपीओ का अलॉटमेंट मिला, कितना अमाउंट कहाँ से निकाला, स्मॉल एनआईएस से कितना अमाउंट आया, बिग एनाउंस से कितना अमाउंट आया, किसको कितना अलॉटमेंट हुआ, उसका हिसाब किताब वो एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखेगा। ठीक है, तो चलो अब जानते हैं इसके डिटेल और डिटेल बारे में। आईपीओ डेट जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो आईपीओ डेट है वो आपका 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के अंदर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1 सितंबर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 सितंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रहेगा। इशू 120 to 126 पर शेयर रहेगा। और आपको एक लॉट कम से कम 119 शेयर मिलेगा। और कम से कम आप एक लॉट में अगर चाहे 50 शेयर खरीदने के लिए ऐसा नहीं हो सकता, आपको एक लॉट ही खरीदना पड़ेगा जिसमें 119 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेल टाइम क्या है, फ्रेश कैपिटल है, टोटल इशू साइज क्या है 1 करोड़ शेयर्स इसमें रहेगा जिसका वैल्यूएशन 126 करोड़ रहेगा। बुक बिल्डिंग आईपीओ मतलब मार्केट से पैसा ये उठा रहा है। लिस्टिंग एट बीएसई एंड एनएसई दोनों एक्सचेंजेस में इसका लिस्टिंग होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड प्री होल्डिंग शेयर होल्डिंग प्री इशू आपका 2,88,29,351 शेयर रहेगा। एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यूज आपका 3,88,29,351 शेयर्स रहेगा। ठीक है, तो चलो ये कब ओपन हो रहा है हम पहले भी देख चुके हैं। एक आईपीओ ओपन हो रहा है 1 सितंबर मंडे को, क्लोज हो रहा है वेडनेसडे को 3 सितंबर 2025 एंड अलॉटमेंट हो जाएगा आपको 4 सितंबर। जिसको भी आईपीओ मतलब मिलेगा, आईपीओ का अलॉटमेंट मिलेगा वो 4 सितंबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा। और जिसको नहीं मिला, जिसको पैसा नहीं, जिसका अलॉटमेंट नहीं मिला, उसका जो अमाउंट है, जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा अकाउंट को 8 सितंबर 2025 को। और जो जिसको अलॉटमेंट मिला उसको जो शेयर्स है, अगर आप एक लॉट ले तो 119 शेयर्स जो उनका डीमार्ट अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा 8 सितंबर। और टेंटेटिव लिस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली ये जो शेयर है 9 सितंबर मतलब ट्यूसडे 2025 9 सितंबर को ये मोस्टली शेयर मार्केट में लाइव हो जाएगी, लिस्टिंग हो जाएगी। सो कट ऑफ टाइम फॉर ईपीएफ मैंडेट 5 PM ऑन सितंबर 3, 2025। ईपीएफ मैंडेट आप 3 सितंबर 5 बजे से पहले ही कर लीजिए। ठीक है, अमंता हेल्थ केयर लॉट साइज की, चलो लॉट साइज के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है मतलब वो मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा जिसमें 119 शेयर आएगा। और ये जो अमाउंट है मिनिमम अमाउंट है 14,994 का मिनिमम अमाउंट रहेगा। जो रिटेल इन्वेस्टर उनको मैक्सिमम 13 लॉट खरीद सकते हैं। और एसएचएनआई आपका मिनिमम 14 शेयर एंड मैक्सिमम 66 शेयर खरीद सकते हैं। बीएचएनआई मिनिमम 67 शेयर आपका लॉट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम और बार देख लो, आप अगर एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप कम से कम एक लॉट खरीद सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट खरीद सकते हो। अगर आप एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो, आप कम से कम 14 लॉट खरीदना पड़ेगा। और मैक्स टू मैक्स आप 66 लॉट खरीद सकते हैं। और अगर बीएचएनआई हो तो आप मिनिमम 67 लॉट आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आपका प्रोमोटर का होल्डिंग प्री इशू में, पोस्ट इशू में प्रोमोटर का होल्डिंग कितना रहेगा। देखो प्रोमोटर का होल्डिंग प्री इशू में 85.60% एंड प्रोमोटर का होल्डिंग पोस्ट इशू में 63.56% का रहेगा। तो देखो जब हमारा जो कंपनी के प्रोमोटर खुद के कंपनी के ऊपर इतना ट्रस्ट है तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत मतलब जो ये
कंपनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ काम कर रही है, इसलिए प्रोमोटर का होल्डिंग 85.60% और आफ्टर इशू आपका 63.56% रह रहा है। तो इतना बड़ा अमाउंट का वो होल्डिंग खुद करके बैठ रहे हैं, मतलब उनको अपने बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है। एंड द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी आर कौन कौन है ना, भवेश पटेल, आपका विशाल पटेल, जयश्रीबेन पटेल, जितेंद्र कुमार पटेल एंड मिल्सेंट अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इसके प्रोमोटर्स है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आपका, हम लोग इसके बारे में तो कंपनी के बारे में देख चुके हैं, थोड़ा इसका फाइनेंशियल के ऊपर देख लेते हैं, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप अगर देखो कि इसका एसेट के बारे में, तो इसका जो एसेट आपका 2023 में 374 करोड़ के आसपास था, 2024 में 352 करोड़ एंड 2025 में 381 करोड़ के आसपास है। तो देखा जाए एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड टोटल इनकम में देखा जाए 262 करोड़ 2023 में, 281 2024 में एंड 2025 में 276 करोड़ का इनकम आया है। तो इनकम थोड़ा ऊपर नीचे होके थोड़ा यहाँ पे 23 से 24 थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा घट गया है। ठीक है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 2023 में प्योर लॉस हुआ था -2.11 करोड़ की, लेकिन 2024 में इस कंपनी ने प्रॉफिट बना लिया 3.63 करोड़ की। एंड मार्च 2025 में भी आपका जो प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है 10.50 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट में इंक्रीमेंटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं कि नेटवर्थ भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमको थोड़ा बोरोइंग के ऊपर भी नज़र डालना पड़ेगा। नेटवर्थ आपका 2023 में 62 करोड़ की, आपका 2024 के 66 करोड़ की एंड 2025 में 96 करोड़ की। तो नेटवर्थ में इंक्रीज हो रहा है। और बोरोइंग में देखा जाए तो 2023 में जो बोरोइंग 215 करोड़ की बोरोइंग था, उसके बाद बोरोइंग घट गया है 2024 में 205 करोड़ की, उसके बाद फिर से बोरोइंग घट गया है 195 करोड़। तो बोरोइंग डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आप अगर हम लोग इसका जो प्रॉफिट एंड बोरोइंग को देखा जाए, टैक्स देखा जाए, तो उस हिसाब से मतलब जिस रेट में आपका प्रॉफिट हो रहा है, बोरोइंग उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का है। प्रॉफिट एंड बोरोइंग को हम लोग अगर कंपेयर करें तो जिस हिसाब से भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उसके हिसाब से बोरोइंग बहुत अमाउंट है। फिर भी मुझे लग रहा है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि उसका जो बिजनेस वो डाइवर्स बिजनेस है एंड बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार कंपनी के बारे में डिटेल आप जरूर पढ़िए, क्या है क्या नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इसके बिजनेस के बारे में अच्छे से जानिए, अपने सूझबूझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब चलते हैं इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखा जाए तो 12.42% का, आरओसी आपका 13.72% का, डेप 2.02, आरओएनडब्ल्यू आपका 10.89%, पैट मार्जिन 3.86%, ईबीआईटीडीए मार्जिन 22.11% का इसका ईबीआईटीडीए है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो फाइनेंशियल है तो वो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में डिटेल और प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब चलते हैं थोड़ा देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू किस लिए पैसा उठा रहा है ये मार्केट से, देख लेते हैं क्या है इसका जो ऑब्जेक्टिव ना। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, वो अपना कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब फैक्ट्री बनाना चाहता है, एंड टुवर्ड्स परचेज ऑफ इक्विपमेंट, कुछ इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी फॉर सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन इन स्टेडीपोर्ट एंड हरियाला खेड़ा गुजरात। मतलब मोस्टली इसका जो अमाउंट 70 करोड़ ये उठा रहा है, किसके लिए ना, वो अपना नया फैक्ट्री सेटअप करेगा। ठीक है, एंड फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, और 30 करोड़ वो लगाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन मरामत के काम हो सकता है, जिस बिल्डिंग बनाया है जो प्लांट यूनिट है उसको बढ़ा थोड़ा और उसमें काम करवाएगा, एंड मशीनरी कुछ नया परचेज करेगा मशीनरी। तो इसके लिए आपका 30 करोड़ उठा रहा है जनरल पर्पज के लिए, बाकी अमाउंट जनरल पर्पज के लिए उठा रहा है। ठीक है, तो ये था डिटेल आपका जो चीज़ है। तो चलो उसका आईपीओ रिव्यू थोड़ा देख लेते हैं। एएचएल इज एंगेज्ड इन डेवलपिंग इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग द डाइवर्स रेंज ऑफ, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। ठीक है, चलो तो दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो
अपनी सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलो हाँ, ये भी क्या आ जाता है, एक्चुअली एंगेज इन डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेराइल लिक्विड फार्मा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इट इज posted almost strategic top lines for the reported periods. It suffered from 2023 and 24. 23-24 में थोड़ा मतलब उसको सफरेंस आया, मतलब डाउनफॉल थोड़ा हुआ था on account of MAT incentive reversals and other related adjustment. It is operating in a highly competitive and fragmented segment based on its recent financial data. देखो हेल्थ केयर में बहुत सारे कंपनी है, मतलब बहुत कंपटीशन है। दिस इशू appears on exorbitantly priced, only well informed cash surplus investors may park moderate funds for medium term or other can stay away। अगर देखो आप इसमें मतलब 2 महीना 3 महीना 4 महीना इसके लिए आप सोच के इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ही आपको कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली कंपनी के बारे में डिटेल रिसर्च कीजिए। ठीक है, इसका डिटेल रिसर्च कीजिए, नहीं तो आप आगे मतलब आप पैसा एक बार डाल देंगे लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप किसी भी वीडियो को रैंडमली देख के ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बहुत रिस्की होता है। आप खुद से इसके फाइनेंशियल को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपके हिसाब से कंपनी अच्छा लगा तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, इट पोस्टेड ऑलमोस्ट स्ट्रैटेजिक टॉप लाइन्स फॉर रिपोर्टेड पीरियड। इट्स ऑफ कोर्स इट इज ओपनिंग एट ए हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंट सेगमेंट। तो ठीक है, तो इस तो डिटेल था कंपनी के बारे में। तो आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप कंप्लीटली इस कंपनी के बारे में रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक बार मैं आपके सामने इसका IPO डेट, क्लोजिंग डेट और डिटेल और एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या IPO डेट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 सितंबर 2025 को इसका IPO खुलेगा और क्लोज होगा आपका 3 सितंबर 2025 वेडनेसडे को। आपको जिसको भी IPO अलॉटमेंट हो गया उसको 4 सितंबर को मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका अलॉटमेंट हो गया। जिसको नहीं मिला उसको 8 तारीख को जाकर उनका जो अमाउंट होगा, वो जो भी अमाउंट 14,000 समथिंग और 15,000 के आसपास, वो अपने बैंक अकाउंट को रिटर्न मिल जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर जिसको अलॉटमेंट मिला है 8 सितंबर को, उनके डिमांड खाते में वो शेयर क्रेडिट होगा। ठीक है, और शेयर मार्केट में ये जो कंपनी 9 सितंबर को ऑलमोस्ट 9 सितंबर को लिस्टेड होगा, तो आप वहाँ पे लाइव उसको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें तो 5 बजे मैंडेट, आप 5 बजे सितंबर 3 को 5 बजे से पहले मैंडेट भर दीजिए, तो आपका अलॉटमेंट मिलने का चांसेस रहता है। उसके बाद अगर डालेंगे तो वो कैंसिल हो जाए। आप बोलोगे इवनिंग को डालेंगे, 3 तारीख इवनिंग या रात को डालेंगे, तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप अमानता का IPO में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।